दोस्तों, मेरे ट्रेडिंग के शुरुआती दौर में मैं जब भी ट्रेड में एंट्री लेता था उस वक्त मार्केट बिल्कुल मेरे खिलाफ जाता था या फिर वही रुक जाता था। ऐसे में एक तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता या फिर बहुत तकलीफ पे बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता। क्या ऐसी सिचुएशन आपने भी फेस की है? क्या कहा? अभी भी आप इसी सिचुएशन से निकल जा रहे हो? तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसके बाद आप आपकी इस गलती को झट से सुधार लोगे। इसके लिए मैं आपको दो ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो एक दूसरे पे डिपेंड है और 80% से भी ज़्यादा मार्केट बस इस पहले पॉइंट पे ही चलती है। क्यों? हुई ना क्यूरियोसिटी क्रिएट? तो चले, अब आपको इस क्यूरियोसिटी को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आपको दो पॉइंट में से पहला पॉइंट बताता हूँ। पर दूसरे पॉइंट के बगैर पहले पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आप अपने दूसरे पॉइंट पर काम नहीं करोगे या फिर उससे इग्नोर करोगे तो आपका पहला पॉइंट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। साइकोलॉजी, जी हाँ, साइकोलॉजी ही है वो पहला पॉइंट। अगर ये सुधर गया तो भाई आपको मार्केट में कभी भी लॉस नहीं होगा। क्या सर, कुछ भी फालतू ही फेंक रहे हो? ये तो हमें पता है कि साइकोलॉजी मार्केट में बहुत काम करती है, पर साइकोलॉजी से थोड़ी ना प्रॉफिट होता है। अगर सिर्फ साइकोलॉजी पे मार्केट चलती तो ये इंडिकेटर, ऑसिलेटर, ETC ये क्यों यूज़ होते? बस भाई, यहीं पे तो हमारी गाड़ी अटकती है, क्योंकि हमने आज तक इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया पर साइकोलॉजी डेवलप नहीं की, और इसीलिए तो जहाँ पे एंट्री लेते हैं वहीं पे लॉस शुरू। सर, अब अपना भाषण बंद कर दो और वो दूसरा पॉइंट भी बता दो फटाफट से। अरे बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम आज मार्केट में क्या हुआ ज़रा उससे तो देख ले। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में मैंने कल आपको बताया था साइकोलॉजी की लेवल पे। देखिए, यहाँ पे पहले हम 1 मिनट में चलते हैं। ये है 1 मिनट का चार्ट। मैंने आपको कल बोला था कि बैंक निफ्टी जैसे ओपन होगा उसमें दोनों सिचुएशन दी थी। अगर पहले नीचे चला जाएगा तो फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर अब उसे ऊपर जाना है तो थोड़ा नीचे आएगा, आपको डराएगा, और बाद में देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ गया। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैंने दो ट्रेड लिए। पहला ट्रेड यहाँ पे लिया पुट साइड को और दूसरा ट्रेड लिया यहाँ पे पुट साइड को, और दोनों भी प्रॉफिट में ही निकल आया। ऐसा क्यों हुआ? साइकोलॉजी की वजह से। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ आज के लिए कि मार्केट किस तरीके से चला और हमने किस तरीके से ट्रेड भी किया। अब मैं आपको यहाँ पे कल क्या होगा और उसके कुछ पोजिशंस यहाँ पे दूंगा। इसके लिए मैं पहले यहाँ के सारे ड्राइंग्स निकाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम यहाँ पे पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस करेंगे। रेजिस्टेंस है 43,000 का और सपोर्ट बन गया है 42,750 का। पुल बैक रेजिस्टेंस के पास ही बना है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक है जो है 42,950 का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब कल मार्केट अगर 43,000 के ऊपर ओपन होती है और सस्टेन करती है तो आपको ऊपर की रैली में देखने को मिलेगी, और अगर 42,750 के नीचे ओपन होती है और सस्टेन करती है तो आपको नीचे की रैली देखने को मिलेगी। मार्केट चाहे कहीं पे भी ओपन हो या फिर कुछ हो, हमें उससे क्या, हमें तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जिस साइड पे मार्केट जाएगी उस साइड पे ट्रेड लेना है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी साइकोलॉजी समझाता हूँ कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए, ज़्यादा चांसेस ये है कि मार्केट ओपन होने के बाद बाइंग साइड पे चला जाएगा, उसके बाद वो स्टॉप लॉस हिट करेगा। अब यहाँ से अगर उसे बढ़ना है तो तुरंत नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ के फिर आपको डर आएगा और उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर उससे बढ़ना नहीं है तो वो यहाँ पे आके ऊपर जाएगा और फिर नीचे आके फिर ऊपर जाके आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा। अब ये साइकोलॉजी है दोस्तों, ठीक है। अब इस साइकोलॉजी पे और मैंने जो भी कुछ लेवल्स दिए हैं उन सभी चीज़ों को लेकर आप कल मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको आपकी साइकोलॉजी डेवलप करनी है तो आपको आपके दूसरे पॉइंट पे काम करना होगा, और वो है ऑब्जर्व योर सेल्फ एंड नोट इट डाउन। बस 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 सर, अब तो बहुत हो गया, ये भी क्या पॉइंट है क्या?
सिर्फ खुद को ऑब्जर्व करके और नोट्स निकाल के प्रॉफिट लोग बना रहे हैं, तो ऐसा कभी होता है क्या? देखो भाई, आपका प्रॉफिट होगा या लॉस ये तो मैं नहीं बता सकता, पर अगर आप हर रोज़ आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और वो क्यों हुआ इस ऑब्जर्व करोगे और उसकी डिटेल नोट्स नोटबुक में लिखोगे, तो आपके मन में चल रही कॉम्प्लेक्स थिंकिंग धीरे धीरे सिंपल हो जाएगी और आपको ये पता चलने लगेगा कि अगर आप गलतियाँ भी करते हो तो भी एक पैटर्न में करते हो और आपके हाथ में वो ट्रिगर पॉइंट लगेगा जहाँ से आपकी गलती शुरू हुई, जैसे कि फियर, ग्रीड और एक्साइटमेंट और थिंकिंग ETC और आप अब उनमें धीरे धीरे सुधार करने लगोगे। अब आप अपना ये सुधार भी नोट डाउन करोगे तो आपकी ये एक ट्रेडिंग स्टाइल बन जाएगी और आपको पता चलेगा कि ऐसा ऐसा सेटअप बनने के बाद ही मुझे ट्रेड लेना है। और जैसे जैसे आप ऐसे ट्रेड लेते जाओगे आपको प्रॉफिट होता जाएगा और आप इसमें माहिर हो जाओगे और इस प्रोसेस से आपका पॉइंट नंबर 1 भी सुधर जाएगा, मतलब आपकी साइकोलॉजी। तो कैसे लगा दोस्तों आपको ये आइडिया? देखिए, थोड़ा लंबा प्रोसेस है पर इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी आपसे इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।